हेलो, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे वीडियो में। आज की वीडियो में हम स्पोर्ट्स कोटा के ऊपर बात कर रहे होंगे। देखो, रीप के अंदर बहुत सारे फॉर्मेट चेंज हुए। रीप के अंदर 2026 के अंदर जो आपका पहला कैटेगरी लगेगा, जो पहली प्रायोरिटी दी जाएगी वो आपका स्पोर्ट्स कोटा को दिया जाएगा। तो इसके ऊपर क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किस हिसाब से चीजें हैं, रीप ने आपका हाल में ही आपका डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया था। पहले तो रीप ने नहीं बताया था कि क्या किस हिसाब से बेनिफिट मिलेगा। अभी रीप ने सारी चीजें क्लियर कर दिया कि क्या चीजें, कौन सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आपको कितना क्या बेनिफिट मिलेगा, इसमें अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद जेई मेंस आपका प्रायोरिटी रहेगी। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे तो आपका स्पोर्ट्स कोटा ही। तो अपन स्पोर्ट्स कोटा के ऊपर ही बात कर रहे होंगे। देखो, बात करते हैं स्पोर्ट्स कोटा का। भी आपकी प्रायोरिटी डिफाइन कर दी गई है। पहले है आपका कैटेगरी ए। कैटेगरी ए में कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं मैं अभी बता दूंगा आपको। बात करें कैटेगरी ए में, तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाएगी और अप टू 5% का आपको बेनिफिट मिलेगा। मान के चलो, सबसे जो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी मिलेगी वो कैटेगरी ए का ही होगा। कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं ये भी बता दूंगा मैं। कैटेगरी बी के अंदर आपको 7% तक का आपको बेनिफिट मिल सकता है, और जो बच्चे क्लास 12 के बेसिस पे होंगे उनको परसेंटेज में आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब देखो, बात करें कैटेगरी सी के अंदर, तो यहाँ पे अप टू 5% का आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। कैटेगरी डी के अंदर आपको 4% का बेनिफिट मिलेगा। कैटेगरी ई के अंदर आपको अप टू 2% का बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन से बच्चे कैटेगरी ए में आते हैं, कैटेगरी बी में आते हैं, कैटेगरी सी में आते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरी ए के अंदर, जिसमें आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। देखो, टॉप प्रायोरिटी इन एडमिशन, मैक्सिमम 5% एक्स्ट्रा परसेंटाइल इन परसेंटाइल मार्क्स। देखो, एक चीज ध्यान रखना, ये स्पोर्ट्स कोटा ही है। लास्ट ईयर भी स्पोर्ट्स कोटा चलता था, अभी तो आपका स्पोर्ट्स प्रायोरिटी दी गई है, लेकिन जो स्पोर्ट्स कोटा वाली सीट है वो इसके अंदर कंक्लूड कर दी जाएगी। वो केवल इन्हीं बच्चों को दिया जाएगा जो इनके अंदर आते हैं। एलिजिबल स्टूडेंट कौन कौन से है? रिप्रेजेंटेड इंडिया इन इंटरनेशनल कंपटीशन, कोई भी इंटरनेशनल कंपटीशन हुआ है, आपने इंडिया को वहां पे रिप्रेजेंट किया है। प्लेड फॉर इंडियन यूनिवर्सिटी टीम इंटरनेशनली। यहाँ पे बोलोगे भैया यूनिवर्सिटी में कहां से आ गए, हम तो 12th वाले बच्चे यूनिवर्सिटी में कहां से घुस गए। तो ये डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए है ये। ठीक है, वन मेडल्स इन नेशनल लेवल रिकॉग्नाइज्ड टूर्नामेंट। ठीक है, आप कोई ना कोई मेडल जीते होने चाहिए नेशनल लेवल टूर्नामेंट के अंदर। उसके बाद SGFI नेशनल विनर, ये आपका स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी मेडल विनर। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई कि यहाँ पे एलिजिबल कौन कौन से। यहाँ पे नोट भी मैंने लगा के लिखा कि सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेनिफिट है, सबसे ज्यादा जो कहीं पे फायदा मिलेगा वो इसी कैटेगरी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं आपको। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कैटेगरी बी के अंदर। देखो, यहाँ पे अप टू 7 एक्स्ट्रा परसेंटाइल का आपको बेनिफिट देखने को मिल सकता है। अभी मैं समझा भी दूंगा कैसे बेनिफिट मिलेगा। मान लो एक बच्चा है, XYJ आपका बच्चा है कोई, उसका नाम XYJ मान लेते हैं। अब मान लो उसने 4 वो डाल रखा है, चॉइस फिलिंग 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 डाल रखा है। अब देखो, अब मान लो वो आपका आता है कैटेगरी ए के अंदर, सॉरी कैटेगरी बी के अंदर में आता है। कैटेगरी बी का बच्चा है और उसको 7 एक्स्ट्रा परसेंटाइल का बेनिफिट मिलेगा। अब मान के चलो, यहाँ पे जो चॉइस फिलिंग में है उसका, यहाँ पे मान लो माइनिंग ब्रांच है। ठीक है, किसी भी कॉलेज की माइनिंग ब्रांच है, सिटी उदयपुर की मान लो या कुछ भी मान लो। अब यहाँ पे उसका ईसी ब्रांच है। अब जो ईसी की कट ऑफ गई है वो 80 परसेंटाइल गई है, और इस बच्चे की भी जो परसेंटाइल है 80 है। 80 परसेंटाइल का बच्चा है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 80 परसेंटाइल। अब कायदे से तो यही क्लियर कर रहा है, लेकिन मान लो कि माइनिंग जो ब्रांच है उसका 87 आपका कट ऑफ जा रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, रीप वाले उसको एक्स्ट्रा 7% का बेनिफिट दे देंगे, क्योंकि वो कैटेगरी बी के अंदर में आ रहा है। तो उसका 7% जुड़ जाएगा और उसको इसी ना मिलके तब उसको माइनिंग मिल जाएगी। बेस्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ से चेक होता है चॉइस फिलिंग। तो आपको ये वाली जो ब्रांचेज है अच्छे से देखने को मिल जाएगी। अब ये चीजें समझ में आ गई कि काम कैसे करेगा भैया। अप टू 7% ऐसा नहीं है कि आपका आते ही आपको जोड़ दिए जाएंगे, जहां पे बेनिफिट मिलेगा वहीं पे आपको ऐड किया जाएगा। और ध्यान रखना कि ये कंसीडर कब होगा, जब भी आपकी रीप रैंक आएगी ना, तो वहां पे स्पोर्ट्स का जो रैंक होगा वो भी लिखा होगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, या फिर आपके उसी के अंदर जोड़ के दिखा जाएगा, वो आपको पता चल जाएगा। एलिजिबल स्टूडेंट्स की बात करें, यहाँ पे 7% एलएल में कौन कौन से एलिजिबल है। वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी विनर, ठीक है, राजस्थान स्टेट स्कूल लेवल विनर, आप स्टेट लेवल स्कूल विनर होने चाहिए राजस्थान के अंदर। केवी नवोदय CBSE IPS विद्या भारती इंटरनेशनल लेवल विनर्स। ठीक है, SGFI पार्टिसिपेंट्स विनर्स, पार्टिसिपेंट्स और विनर, अगर आपने पार्टिसिपेट कर रखा है तब भी और विनर हो तब भी। ये होता है SGFI का फुल फॉर्म, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है,
ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट अब चलते हैं कि कैटेगरी सी के अंदर कौन-कौन से बच्चे आते हैं और उनको 5 परसेंटाइल का बेनिफिट देखने को मिलता है और अगर बोर्ड्स के बेसिस पे हो तो परसेंटेज में मिल जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया। एलिजिबल स्टूडेंट की बात करें कौन-कौन से बच्चे एलिजिबल है। देखो, रिप्रेजेंटेड राजस्थान इन नेशनल लेवल टूर्नामेंट, अगर आपने राजस्थान को नेशनल लेवल टूर्नामेंट पे रिप्रेजेंट किया है तब आपको ये बेनिफिट देखने को मिलेगा। इंटर यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेंट होने चाहिए, ये डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए है। पॉलिटेक्निक स्टेट लेवल स्पोर्ट्स मेडल होल्डर, उसके बाद क्लस्टर नोजल लेवल विनर, ठीक है? ये चीज़ आपको समझ, ये आपकी जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं उनको समझ में आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा तो 12th पास आउट है। उसके बाद बात करते हैं कैटेगरी डी के अंदर कौन-कौन से बच्चे आते हैं जिनको 4 एक्स्ट्रा परसेंटाइल का बेनिफिट देखने को मिलेगा। एलिजिबल कौन-कौन से? स्टेट लेवल मेडल विनर, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट लेवल विनर, इंटर कॉलेज मेडल विनर, रीजनल स्कूल कॉम्पिटिशन विनर्स। तो ये अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी है देन आपको 4 एक्स्ट्रा परसेंटाइल का बेनिफिट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आगे बात करें कैटेगरी ई और ये आपकी लास्ट कैटेगरी है। यहाँ पे देखो एलिजिबल स्टूडेंट कौन से? डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेशन, अगर आपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है। पार्टिसिपेशन इन यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स, पार्टिसिपेशन इन नोजल क्लस्टर स्टेट कॉम्पिटिशन, स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन। इवन पार्टिसिपेशन कैन गिव सम बेनिफिट, अगर आपने केवल पार्टिसिपेट कर रखा है, जीते नहीं हो, तब भी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। देखो, अब नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में बता देता हूँ मैं जो आपके लिए जरूरी है। देखो, द स्टूडेंट मस्ट अपलोड अ वैलिड स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट साइंड बाय द प्रॉपर अथॉरिटी। तो आपके पास प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट होगा तभी आप अपलोड कर सकते हो, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। विदाउट सर्टिफिकेट नो स्पोर्ट्स बेनिफिट विल बी गिवन, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तब देन आपको कोई भी स्पोर्ट्स का बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे। रिसेंट सर्टिफिकेट्स आर वैलिड, बहुत पुराना सर्टिफिकेट्स भी नहीं होना चाहिए, रिसेंट सर्टिफिकेट होगा, रिसेंटली जीते होंगे तभी आपका काम आएगा। यहाँ पे सर्टिफिकेट्स ओल्डर देन 3 ईयर्स फॉर सम लोअर कैटेगरीज, अगर आपका कोई सर्टिफिकेट है वो पुराना है 3 साल से, कुछ कैटेगरीज में आपका कंसीडर कर दिया जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हो सकता है आपका कंसीडर ना किया जाएगा 3 साल से पुराना है तो। देखो, बात करें हु कैन साइन द सर्टिफिकेट्स, आपके सर्टिफिकेट पे किसका साइन होना चाहिए? स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफिशियल, एसजीएफआई ऑफिशियल्स, यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी, पॉलिटेक्निक स्पोर्ट्स कम्युनिटी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं बताता हूँ स्पोर्ट्स की जो बेनिफिट है, गिवन ओनली आफ्टर वेरिफिकेशन, आपका जब वेरिफिकेशन होगा तभी आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं हो कि आपने अपलोड कर दिया और आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे वो प्रॉपर वेरीफाई करेंगे तभी आपको मिलेगा। द अथॉरिटी विल चेक टूर्नामेंट लेवल, मेडल पोजिशन, पार्टिसिपेशन और सर्टिफिकेट वैलिडिटी, अगर सर्टिफिकेट वैलिड है देन ही आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, अदरवाइज देखने को नहीं मिलेगा। कौन कौन से गेम में आप पार्टिसिपेंट होने चाहिए तो वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आपके जितने गेम्स हैं और एथलीट्स हो गया, स्विमिंग हो गया, बैडमिंटन हो गया, बास्केटबॉल हो गया, ऑलमोस्ट जितने गेम है ना सब इसमें आ जाते हैं। तो अगर आपके उसके सर्टिफिकेट्स हैं तो आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएगा, ऐसा सच उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ आपके स्पोर्ट्स कोटा था जो मैंने आपको समझा दिया, ये आपके रीप के जो वेबसाइट है उस पे भी दे रखा है, उसमें हिंदी मीडियम में लिख रखा है, तो आपको कुछ ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। जो ईज़ी चीज़ें थी, जितनी ईज़ी लैंग्वेज में आपको समझाया जा सकता था इंग्लिश में, वो मैंने आपको लिख के समझा दिया है। तो आई होप आपको इससे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कुछ भी स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग आपको कुछ भी क्वेरी हो तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।